हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथायन्स एंड इनामीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथायन्स के बारे में स्टडी करेंगे। 1,3-डाइथायन जिसमें कि कार्बन एटम से 2 सल्फर एटम अटैच होते हैं। तो एक तरह से 1,3-डाइथायन जो है वो एक तरह से 6 मेंबर सैचुरेटेड रिंग वाला कंपाउंड है, जिसमें कि इस तरह से कार्बन एटम से 2 सल्फर एटम अटैच है, जो कि 1,3 पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। ये देखिए 6 मेंबर कंपाउंड है, क्योंकि इसमें इस रिंग में क्योंकि 2 हेट्रो एटम है, और ये हेट्रो एटम क्या है, सल्फर एटम है, इसलिए नंबरिंग हम हेट्रो एटम से स्टार्ट कर रहे हैं और इनकी पोजीशन हो जाएगी 1,3। तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन एटम से 2 सल्फर एटम जुड़े हुए हैं जिनकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन एटम है सेकंड पोजीशन वाला, इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन एटम है इनका जो नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसी कारण से जो 1,3-डाइथायन है उसकी जो pKa की वैल्यू होती है वो 32 होती है। अब यहाँ पे हम अगर इसका सिंथेसिस देखें 1,3-डाइथायन का, तो 1,3-डाइथायन क्या होते हैं, एथायो एसिटल्स होते हैं। तो इस कारण से जब 1,3 प्रोपेन, यहाँ पे देखिए ये लिया गया है 1,3 प्रोपेन डाइथायोल लिया गया है, और इसका फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कंडेंसेशन करवाया गया है, तो उस स्थिति में 1,3-डाइथायन का यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन यदि फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान पर यहाँ पे हम एल्डिहाइड ले या कोई हायर एल्डिहाइड ले, जैसे यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया गया है, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया गया है और इसकी 1,3 प्रोपेन डाइथायोल के साथ में रिएक्शन करवाई गई है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूटेड 1,3-डाइथायन्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाइथायन का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह से हम 1,3-डाइथायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू। तो ये 1,3-डाइथायन्स के सिंथेसिस प्रोसेस हो गया। अब हम देखते हैं 1,3-डाइथायन का एल्काइलेशन। 1,3-डाइथायन जो होता है, क्योंकि इसमें जो सल्फर एटम होता है वो बहुत ही इजीली पोलराइज हो जाता है, और प्रोटॉन रिलीज करने के बाद में जो ऋणायन बनता है उसका भी जो चार्ज है वो उसको आसानी से स्टेबलाइज्ड करने में ये एक तरह से यहाँ पे सहायक होता है। तो इस स्थिति में जो डाइथायन होता है उसकी जब हम ब्यूटिल लिथियम के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो कार्ब एनायन के रूप में यहाँ पे लिथियम का सॉल्ट यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1,3-डाइथायन की रिएक्शन करवाई गई है ब्यूटिल लिथियम के साथ में, और ये रिएक्शन जो होती है ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे क्योंकि 1,3-डाइथायन में पोजीशन 2 पर जो कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम है इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर एटम्स के बीच में अटैच होता है, और इस कारण से क्या होता है, इनका एल्काइलेशन आसानी से हो जाता है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में ब्यूटिल लिथियम के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो लिथियम सॉल्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में ये जो लिथियम सॉल्ट है इनकी जब एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी, तो उस स्थिति में जो 1,3-डाइथायन है उसका एल्काइलेशन हो जाएगा और मोनो सब्स्टिट्यूटेड 1,3-डाइथायन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो 1,3-डाइथायन मोनो सब्स्टिट्यूटेड 1,3-डाइथायन जो बनता है, इसका जब हम वापस से इसका वापस से एल्काइलेशन जब करवाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एक तरह से 1,3-डाइथायन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा।
तो इस तरह से थायो एसिटाइल जो बन रहा है या मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाई 1,3 डाइथाइन बन रहा है, उसका हम एल्काइलेशन करवाए तो थायोकीटेल का फॉर्मेशन होगा, या हम कह सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड 1,3 डाइथाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये जो थायोकीटेल बनता है, इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उस स्थिति में कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह से हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है वो मेथनॉल या एक तरह से एसिटोनाइट्राइल, जलीय एसिटोनाइट्राइल के साथ में करवाया जाता है, और इसमें साथ में मर्क्यूरी क्लोराइड भी हम काम में लेते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस के थ्रू एक कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस में एक एल्डिहाइड से एक कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 1,3 डाइथाइन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक एल्डिहाइड को एक कीटोन में, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू एक कीटोन में चेंज कर रहे हैं इस एल्काइलेशन मेथड के थ्रू। अब हम बात करते हैं एल्काइलेशन एंड एसिलेशन ऑफ इनामीन्स। इससे पहले हम बात करते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होती हैं, इनकी रिवर्स्ड पोलरिटी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो कार्बोनिल समूह होता है उनमें जो कार्बन एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये जो कार्बन एटम होता है इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ होता है। और इस कारण से क्या होता है, इनमें जो कार्बन एटम पर एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली हो जाता है। जबकि जो 1,3 प्रोपेन डाइथाइल्स होते हैं, ये जब एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो 1,3 डाइथाइन का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पे जब इसकी ब्यूटिल लिथियम के साथ में जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उस स्थिति में क्या होता है, ये जो कार्बन एटम होता है ये एक तरह से क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो एक तरह से इसकी जो पोलरिटी होती है वो चेंज हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो एक तरह से कार्बन की जो पोलरिटी के चेंज होने की का ये जो प्रोसेस है, इसको हम कह रहे हैं अम्प्लॉन्ग। अम्प्लॉन्ग के नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अम्प्लॉन्ग यहाँ पे एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है रिवर्स्ड पोलरिटी। मतलब कार्बन की एटम की जो पोलरिटी है वो चेंज होती है, जहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज होता है वो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि सल्फर जो एटम होता है उसके जो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक तरह से बॉन्ड में यहाँ पे काम में ले लिए जाते हैं, और एक तरह से इस कार्ब एनायन को एक तरह से ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस मेथड के द्वारा, ये जो हमने मेथड पढ़ा पूरा एल्काइलेशन का, इस मेथड के द्वारा क्या हो रहा है, एक एल्डिहाइड को हम कीटोन में चेंज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एल्काइलेशन एंड एसिलेशन ऑफ इनामीन्स के बारे में। इनामीन्स जो होते हैं, इनामीन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में कोई एमिनो समूह जुड़ा हुआ होता है। और इनामीन्स के फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की सेकेंडरी एमिन के साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दी गई है जिसमें कि साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन पिरोलिडिन के साथ में करवाई गई है। तो साइक्लोहेक्सेनोन पिरोलिडिन इनामीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। एक सिंपल रिएक्शन और दी गई है जिसमें कि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन डाइमेथिल एमीन के साथ में की गई है। तो यहाँ पे एक इनामीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये रिएक्शन एक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाई जा रही है। तो यहाँ पे प्राइमरी अमीन न लेके हम सेकेंडरी अमीन लेते हैं। यदि इसी तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स की अभिक्रिया यदि प्राइमरी अमीन के साथ में करवाई जाए तो जो प्राइमरी अमीन है वो उसका एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है कार्बन पर, और उसके कारण से एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं, जिनके हाइड्रोलिसिस पर हमें इमीन्स प्राप्त होते हैं। तो इमीन्स और इनामीन्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इमीन्स में तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि इनामीन्स में यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक तरह से इनामीन्स का जो फॉर्मेशन है वो एक तरह से सेकेंडरी अमीन के द्वारा हो रहा है। और
सेकेंडरी अमीन की जब कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन हो रही है तो उनके जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है उसका सेकेंडरी अमीन का, उसके कारण यहाँ पे इनामीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि इस रिएक्शन में क्योंकि नाइट्रोजन एटम पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है तो इनके हाइड्रोलिसिस के द्वारा इनामीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये एनीमियम आयन के द्वारा होती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इस पर सेकेंडरी अमीन का अटैक हो रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। और फिर क्या हो रहा है, एस्ट्रो का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहा है। और ये रिएक्शन जो हो रही है क्योंकि एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है तो लास्ट वाले स्टेप में एक प्रोटॉन रिलीज होके इनामीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो इनामीन्स बन रही है इनको इनोलेट्स के समान ही माना जाता है। इनोलेट्स जिनमें कि जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम होता है उसके स्थान पर यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वाला एक न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि इनोलेट्स के तरह ही रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह देखिए कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम के पास में आ जाएंगे तो उस कारण से नाइट्रोजन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे, जिसके कारण एक पोलर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से रेजोनेंस के द्वारा इनका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह के रेजोनेंस के कारण क्योंकि बीटा कार्बन पर एक तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसमें कार्बन आयन प्रॉपर्टीज हो जाती है, तो एक तरह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे बिहेव करती है। तो इनामीन्स को एक तरह से न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पे हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह की बेस कैटालिस्ट की हमें आवश्यकता नहीं होती, जबकि इनोलेट्स को जब हम न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम में लेते हैं तो उस स्थिति में बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेंगे। यहाँ पे रिएक्शन दी गई है स्टार्क इनामीन रिएक्शन, जिसमें कि इनामीन्स का एल्काइलेशन किया गया है। तो जब एल्काइलेशन के लिए जब इनामीन्स की एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो इस स्थिति में इनामीन्स का एल्काइलेशन हो जाता है और यहाँ पे जो एक इंटरमीडिएट बनता है तो उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उस स्थिति में एल्किल कीटोन्स का सिंथेसिस यहाँ पे होता है। यहाँ पे रिएक्शन दी गई है जिसमें कि इनामीन ली गई है, इस इनामीन की SN2 मैकेनिज्म के थ्रू एल्काइलेशन हो रहा है और जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसका जब हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एल्किल कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे 2 एल्किल साइक्लोहेक्सेनोन यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से इनामीन्स के थ्रू हम कीटोन्स का एल्काइलेशन करवा रहे हैं, जबकि एल्काइलेशन के साथ साथ कीटोन्स का एसिलाइजेशन भी होता है और वो भी उनके लिए भी ये स्टेप्स होती है। सबसे पहले इनामीन का फॉर्मेशन होता है, फिर एल्काइलेशन एसिलाइजेशन होता है और फिर उनका हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन दी गई है जिसमें कि साइक्लोहेक्सेनोन का मॉलिक्यूल लिया गया है। जब इसकी एसिल साइक्लोहेक्सेनोन के साथ में जब ये रिएक्शन होती है एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो उसकी प्रेजेंस में सबसे पहले इनामीन का फॉर्मेशन होता है। जब इसकी एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होती है तो ये प्रोसेस एसिलेशन प्रोसेस कहलाता है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो उस स्थिति में अल्फा एसिटिल साइक्लोहेक्सेनोन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से इनामीन्स के थ्रू हम बहुत सारे एल्किल और एसिल कीटोन्स का हम सिंथेसिस कर सकते हैं। तो एक तरह से ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इनामीन्स और इनोलेट्स के थ्रू हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करवाया जा सकता है।